वेलकम स्टूडेंट, गणित सार यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। देखिए यहाँ पर हम आपके लिए लेके आए फोर्थ सेमेस्टर में जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये आपकी बीएससी नेक्स्ट जो वीडियो आएगी मैं उस पर लिख दूंगा बीएससी। ये आपका फोर्थ सेम की एक्सरसाइज क्लास है, ठीक है। तो जिसमें हम डिफरेंशियल इक्वेशन कर रहे हैं, इससे जो प्रीवियस हमारी वीडियो आई थी उसमें हमने सिलेबस डिस्कस किया था। तो सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, सबसे पहले आप उस वीडियो को जरूर देख लें जा करके, क्योंकि उसमें जो मैंने आपको बता रखा है कौन सा सिलेबस, मतलब सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक पे आपको ज्यादा फोकस करना और किस टॉपिक पे आपको कम फोकस करना, जो भी आपको क्वेश्चन है साथ के साथ ये भी एक्सप्लेन कर रखा है कौन सा आपका कितने मार्क्स का पेपर में मिल सकता है और कौन सा नहीं मिल सकता। आप सबसे पहले फर्स्ट कॉल देखिए, उसके बाद ये करते हैं। और मैं जी के माहौर आपको सभी क्लासेस के मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ। सभी के लेक्चर्स हमारे इस यूट्यूब चैनल जो गणित शास्त्र के नाम से है वहां पर अवेलेबल है। और जो भी आपके रिलेटिव में कलीग्स हो या आपके स्टूडेंट्स वगैरह, आपके जो भी फ्रेंड सर्किल में हो, सबको वीडियो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और ज्यादा ज्यादा कमेंट कीजिए। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप टेलीग्राम चैनल पर भी एसएमएस कर सकते हैं और वहीं से आप फ्री ऑफ कॉस्ट आपको इसकी पीडीएफ जो हम यहाँ पर नोट्स बनाते हैं उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपका जो फर्स्ट लेक्चर था इसमें थोड़ा सा मैं आपको सेकंड ऑर्डर के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं कि उसको हम करते कहते हैं और फिर आपको कौन कौन सी चीजों की जरूरत पड़ेगी उसको सॉल्व करने के लिए, तो उसको हम करते हैं। देखिए आपको दे रखा है लीनियर इक्वेशन ऑफ द सेकंड ऑर्डर। होती क्या है सेकंड ऑर्डर? सेकंड ऑर्डर इक्वेशन का मतलब है जिसका भी डिफरेंशिएशन आपका दो बार हो रहा हो, कम से कम दो बार डिफरेंशिएशन होना चाहिए, मतलब 2 टाइम्स ऑफ द मल्टीपल डिफरेंशिएशन, दिस इज कॉल्ड द सेकंड ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशिएशन। तो एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, आपकी जो इक्वेशन किस फॉर्म में लिखी होगी, ये d2 बाई अपॉन में dx स्क्वायर प्लस में p dy बाई अपॉन में dx प्लस में q और मल्टीप्लाई बाई इक्वल टू r के बराबर, इस फॉर्म में आपकी ये कंडीशन लिखी होगी जहां पर p q एंड r आर द फंक्शन ऑफ x ओनली। ये केवल आपके x के फंक्शंस हैं और इसके अलावा कुछ नहीं है। इज कॉल्ड द लीनियर इक्वेशन ऑफ द सेकंड ऑर्डर। इस इक्वेशन को क्या कहते हैं? लीनियर इक्वेशन ऑफ द सेकंड ऑर्डर। देन एक छोटा सा नोट है जो आपको याद करना, देयर इज द नो जनरल मेथड फॉर द सॉल्विंग सच इक्वेशन, मतलब इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए कोई भी जनरल मेथड नहीं होता है। हियर वी डिस्कस द सर्टेन मेथड बाय विच द सॉल्यूशन ऑफ द सच इक्वेशन कैन बी फाउंड। तो हम यहाँ पर जो डिस्कस करने वाले हैं वो ये मेथड जो डिस्कस करने वाले हैं किस तरीके से इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं वो आपको बताना है। देखिए जैसा कि आपने सेकेंड सेमेस्टर में जो डिफरेंशियल इक्वेशन थी उसमें आपने पढ़ा होगा कि कोई भी आपको लीनियर इक्वेशन को जो सॉल्व करने का जो तरीका था, हम इसको क्या करेंगे, सेकंड ऑर्डर इक्वेशन को हम सबसे पहले लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे और उसी के अकॉर्डिंग हम इसका जो फाइनल जो जनरल सॉल्यूशन है उसको हम निकाल देते हैं। प्रोसेस यही होता है, सिंपल। और आप जब मैं एग्जांपल कराऊंगा आपको और जो मेथड समझाऊंगा वर्किंग मेथड, तब आप उससे समझ जाएंगे। तो चलिए, तो सबसे पहले आपको इसको फाइंड करने के लिए आपको एक कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन की जरूरत पड़ती है। तो मैं सबसे पहले इस वीडियो में केवल आपको इतना ही बताने वाला हूं कि आपको कॉम्प्लीमेंट्री जो फंक्शंस हैं उनको आप किस तरीके से फाइंड करते हैं, क्योंकि जब तक आपको कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन नहीं पता होगा तब तक आप उन उन क्वेश्चंस को लीनियर इक्वेशन में नहीं कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आपको सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के बारे में बता देता हूं। तो यहां पर लिखिए टू फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बाय द इंटीग्रल। आपको ये केवल सी और एफ की फॉर्म में मिलेगा। तो जैसे मान लीजिए ये आपकी हो गई इक्वेशन नंबर 1। तो लेट हमने माना कोई फंक्शन जो कॉम्प्लीमेंट्री है y बराबर e की पावर m x के बराबर है, तो इसका आपको कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। तो यहां आपकी वैल्यू है dy बाई अपॉन में dx बराबर में d अपॉन में dx और e की पावर m x के बराबर। यहां पर आपकी वैल्यू dy बाई अपॉन में dx बराबर में इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो e की पावर mx और एक बार आपको फिर से डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा mx का, क्योंकि जिसको भी आप कांस्टेंट मान लेते हैं उसको आपको दोबारा करना पड़ता है कोई भी वैल्यू x मानकर। यहां पर आपकी वैल्यू है dy बाई अपॉन में dx बराबर e की पावर mx और इनटू में m, क्योंकि x का जो डिफरेंशिएशन है वो आपके पास 1 के बराबर हो जाएगा। तो मींस dy बाई अपॉन में dx की जो वैल्यू है आपकी वो आपकी बराबर है m e की पावर m
एक्स के बराबर ये आपकी वैल्यू हो चुकी है। तो फर्स्ट तो आपकी वैल्यू ये हो गई। अगर हम इसका दोबारा डिफरेंशिएशन करते हैं, अगेन डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो आपकी वैल्यू क्या हो जाए यहां से d2 बाई अपॉन में dx स्क्वायर बराबर में m d अपॉन में dx, और यहां पर e की पावर आपको mx का फिर से डिफरेंशिएशन कर देना है। तो यहां पर आपकी वैल्यू हो जाए d2 बाई अपॉन में dx स्क्वायर बराबर में m, और इसकी जो आपका डिफरेंशिएशन हो जाएगा e की पावर mx, और e की पावर mx का आपको फिर से डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो d अपॉन dx m x के बराबर। तो नेक्स्ट में आपकी वैल्यू हो जाएगी d2 बाई अपॉन में dx स्क्वायर बराबर m e की पावर mx, और यहां पर भी आपका डिफरेंशिएशन m के बराबर। तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी d2 बाई अपॉन में dx स्क्वायर बराबर आपकी वैल्यू ये m का स्क्वायर और e की पावर m x के बराबर। तो आपने यहां से दो वैल्यू फाइंड की हैं, एक तो सबसे पहले dy बाई अपॉन dx की वैल्यू, दूसरी आपकी d2 बाई अपॉन dx की वैल्यू। तो यहीं पर सॉल्व कर देते हैं। पुट या पुटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 में हम इन दोनों वैल्यूज को पुट कर देते हैं। तो यहां से आपकी वैल्यू हो जाएगी m स्क्वायर e की पावर mx प्लस में p, यहां से हो जाएगी आपकी वैल्यू, और इसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी dy बाई अपॉन dx की वैल्यू यहां से। तो ये आपकी वैल्यू ये m और e की पावर में mx प्लस में q, और जो बाई की वैल्यू थी वो यहां से आपकी e की पावर mx बराबर में आपका 0 हो जाएगी। तो देखिए यहां पर जो आपका सभी में अवेलेबल है e की पावर m आपका सभी में कॉमन आ जाएगा। तो e की पावर mx को कॉमन ले लेते हैं। यहां पर आपके लिए m की पावर 2 प्लस में pm प्लस में q बराबर 0, और इसको जब इधर ले जाएंगे 0 हो जाएगा। तो e की m की पावर 2 प्लस में pm प्लस में q बराबर आपकी वैल्यू 0 के हो जाएगी। तो देखिए ये जो आपका फंक्शन हो गया, ये आपका क्या हो गया, सीधा सीधा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो गया आपका, किसका, e की पावर में m x का। ठीक, तो देखिए आपको क्या करना है, आपको ये सारा क्वेश्चन में नहीं करना पड़ेगा, मैं तो केवल आपको एक्सप्लेन करने के लिए बता देता हूं कि किस तरीके से आप कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकाल सकते हैं। शायद मेरे ख्याल से किसी ने ये बता नहीं रखा होगा कि ये वैल्यू आती किस तरीके से, लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, क्योंकि जब तक आपकी समझ में बेसिक स्ट्रक्चर नहीं आएगा तब तक आपको सवाल सिंपल नहीं लगेंगे। तो आप बेसिक स्ट्रक्चर पर पहले थोड़ी सी मेहनत कीजिए, और उसके बाद जो आपको क्वेश्चन है वो सारे बहुत ही ज्यादा सिंपल आपको लगने लग जाएंगे। तो चलिए, अब आपका ये तो हो गया, ये तो हो गया e की पावर x का, मतलब mx का। अगर मान लीजिए सेकंड करते हैं कि इफ y बराबर e की पावर माइनस x, देन फाइंड कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, इसका निकालना है। तो सबसे पहले आपका इक्वेशन नंबर जो 1 थी आपकी क्या हो जाएगी, d2 बाई अपॉन में dx स्क्वायर प्लस में p dy अपॉन में dx प्लस में q बाई बराबर आपके लिए 0 के बराबर, ये हो जाएगी आपके इक्वेशन नंबर 1 के बराबर। तो इसका डिफरेंशिएशन कीजिए, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, तो यहां पर आपकी वैल्यू हो जाएगी dy बाई अपॉन में dx बराबर d अपॉन में dx e की पावर माइनस के x के बराबर। तो यहां पर आपके लिए dy बाई अपॉन में dx बराबर e की पावर माइनस के x, और फिर से आपको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा माइनस के x का। तो dy बाई अपॉन में dx बराबर आपके लिए माइनस, ये आपकी माइनस के 1 हो जाएगी, तो माइनस यहां लगा लीजिए, और e की पावर माइनस के x के बराबर। तो फर्स्ट तो आपको ये हो गई। अब आपको दोबारा करना है, तो यहां लिखिए अगेन डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x के बराबर। तो यहां पर आपकी वैल्यू हो जाएगी d2 बाई अपॉन में dx स्क्वायर बराबर माइनस, साइड में लिख लीजिए dy बाई अपॉन dx e की पावर माइनस के x के बराबर। यहां पर d2 बाई अपॉन में dx स्क्वायर बराबर माइनस, यहां पर आपके e की पावर माइनस के x, और d अपॉन में dx आपकी वैल्यू माइनस के
एक्स के बराबर। नेक्स्ट में d2y अपॉन में dx इसका बराबर, ये माइनस और ये माइनस, यहां से माइनस 1 हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन, तो यह कह लो प्लस 1 के बराबर e की पावर माइनस के x के बराबर। तो आपके पास यहां पर दोनों वैल्यू आ चुकी हैं, तो यहां लिख दीजिए पुटिंग इन इक्वेशन 1, पुटिंग इन इक्वेशन 1 में। तो इक्वेशन 1 में जब आप इनकी वैल्यू पुट करेंगे तो आपकी वैल्यू यहां हो जाएगी e की पावर माइनस के x प्लस में, यहां पर आपकी वैल्यू है p और माइनस में e की पावर माइनस के x और प्लस में q और e की पावर माइनस के x बराबर आपकी वैल्यू 0 के बराबर। तो यहां पर e की पावर माइनस के जो x है वो आपका सभी पदों में अवेलेबल है, तो इसको कॉमन निकाल लेते हैं। e की पावर माइनस x यहां से बचेगा आपका 1, यहां से माइनस बच जाएगा, तो आपके p की वैल्यू माइनस के p के बराबर हो जाएगी। प्लस में q बराबर 0 और इसको डिवाइड कर दीजिए, तो यहां पर जो आपकी वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस के p और प्लस में q बरा आपका 0। तो ये आपका e की पावर माइनस के x का कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो गया। ठीक है, तो आपको जब भी e की पावर माइनस के x मानना पड़े तो आप डायरेक्ट इस तरीके से आप इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिख सकते हैं। नेक्स्ट पे एक और कर लेते हैं, ठीक है, थर्ड और कर लेते हैं, क्योंकि कुछ आपके x की पावर वाले भी आपको कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन चाहिए। तो हमने माना लेट y बराबर x की पावर m। अगर देखिए इन क्वेश्चनों को n मान लीजिए, अगर आपको इन क्वेश्चनों को ढूंढना है तो ये आपको बुक में नहीं मिलेंगे, ये आपको सॉल्यूशन केवल आपको डायरेक्ट दे रखे हैं किसी बुक में, मैंने आपको एक्सप्लेन करके बताया जिससे कि आप इजीली आगे समझ जाए। तो ये माना मैंने e की पावर m ही रहने दीजिए, ठीक है। और जो इक्वेशन बनती है हमारी क्या हो जाएगी यहाँ पर d2y अपॉन में dx स्क्वायर प्लस में p dy अपॉन में dx प्लस के q y बराबर 0, ये हो जाएगी आपकी इक्वेशन नंबर 1 के बराबर। तो नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो यहां लिखिए डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। तो यहां पर आपकी वैल्यू है dy बाई अपॉन में dx बराबर d अपॉन में dx और यहां पर आपकी वैल्यू x की पावर m के बराबर। तो यहां पर जब आपने x की पावर m लिख दिया तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा dy बाई अपॉन में dx बराबर में m और x की पावर m माइनस के 1 के बराबर, ये इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा। नेक्स्ट में सेकंड अगेन डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x के बराबर। तो यहां पर d2y अपॉन में dx इसका बराबर, m को साइड में लिखिए, d अपॉन में dx x की पावर m माइनस के 1 के बराबर, d2y अपॉन में dx बराबर, यहां पर आपके लिए m और ये हो जाएगा आपका m माइनस के 1 और यहां पर आपके लिए x m माइनस के 1 और माइनस के 1 मतलब 2 के बराबर, ये आपकी वैल्यू हो जाएगी। तो देखिए जब आपके पास इस तरीके की वैल्यू हो जाएंगी तो हमको करना क्या है, अब पुटिंग these values इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में हम इन दोनों वैल्यू को पुट कर देते हैं। तो यहां पर आपकी वैल्यू हो जाएगी m और m माइनस के 1 और x की पावर m माइनस के 2 प्लस में p और यहां से आपके लिए m x m माइनस के 1 और प्लस में q और आपकी जो y की वैल्यू है x की पावर m बराबर आपको लिख देना 0 के बराबर, ये आपकी वैल्यू हो जाएगी। तो देखिए इसमें आपको करना क्या है, आप यहां पर भी कॉमन लीजिए। तो जब आप कॉमन लेंगे तो आपके पास यहां पर वैल्यू क्या बचेगी, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो यहां से मैंने कॉमन ले लिया, सबसे पहले x की पावर 2 कॉमन ले लीजिए, क्योंकि आपकी जो पावर है यहां पर इस तरीके से फिर ये बच जाएगी। तो हम क्या करते हैं, यहां से कॉमन लीजिए, तो आपकी वैल्यू हो जाएगी यहां पर x की पावर m माइनस के 2 मैंने कॉमन लिया, तो यहां से आपके वैल्यू m और m माइनस के 1 प्लस के यहां से p और m तो बचेगा ही। अब देखिए यहां से हमने 2 बात पावर कॉमन ले ली है और यहां पर हमारी एक कम थी, तो हमारी यहां पर एक x की पावर केवल बच जाएगी, मतलब केवल एक x बच जाएगा।
इसी तरीके से यहाँ पर हमने q है, यहाँ पे हमारी m की 1 थी और मैंने माइनस के 2 कॉमन ली है, तो यहाँ पर जो आपकी वैल्यू है x की पावर 2 यहाँ पर बच जाएगी। ठीक है, अगर ये आपकी समझ में नहीं आया तो मैं बता देता हूँ। जैसे कि आप ये मान लीजिए, थोड़ा सा साइड में आपको बता देता हूँ ये किस तरीके से हो रही है। जब मेरे पास x के m माइनस के 2 मैंने कॉमन लिया और हमारे पास यहाँ पर थी x की पावर m, तो कॉमन का मतलब है कि हम इस वैल्यू को क्या करते हैं, जो भी हम कॉमन लेते हैं हम उस वैल्यू पर डिवाइड करते हैं। तो डिवाइड करने के बाद ये आपकी वैल्यू ऊपर हो जाएगी, तो यहाँ पर आपकी वैल्यू ये x m माइनस के m और प्लस के 2 के बराबर, तो m से m कैंसिल, तो यहाँ पर x की वैल्यू आपकी 2 के बराबर हो जाएगी और यही वैल्यू हमारी यहाँ पर आ रही है। इसको डिवाइड कर दीजिए, मतलब 0 बना लीजिए, तो यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी m माइनस के 1 प्लस के, यहाँ पर आपकी हो जाएगी p m x प्लस के q x की पावर 2 बराबर में 0, और यही आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो जाएगा x की y बराबर m की पावर का। अगर आपके पास ये देख लीजिए किस तरीके से आपका कंडीशन, मतलब आपको फंक्शन मानना किस फॉर्म में, और उसी तरीके उसका डायरेक्ट आप कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिख दीजिए। तो देखिए मैंने आपको अभी तक 3 तरीके के कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बताए हैं, लेकिन केवल यही नहीं है कि आपको इन्हीं तीनों में से बन जाएगा, क्योंकि आपको 0 बनाना होता है। वो हम जब नेक्स्ट लेक्चर कवर करेंगे तो उसमें मैं आपको वर्किंग प्रोसेस बताऊंगा कि सेकंड ऑर्डर इक्वेशन के जो क्वेश्चन है उसका जनरल सॉल्यूशन किस तरीके से निकालते हैं। तो देखिए कुछ आपके कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस और हैं जो जिनके रिजल्ट मैंने आप अलग अलग निकालेंगे तो आपको ये मिल जाएंगे। जैसे कि अगर आप y बराबर e की पावर x मानेंगे तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आएगा 1 प्लस के p प्लस के q प्लस के बराबर 0 के। अगर माइनस निकालेंगे तो आपका 1 माइनस के p प्लस में q के बराबर, और mx वाला ये हमने अभी निकाला था तो ये आपका q बराबर 0 के। अगर केवल सिंपल x का निकालेंगे तो आपका p प्लस में qx के बराबर हो जाएगा, और यदि आप x की पावर 2 का निकालेंगे तो 2 और 2p x और प्लस में q x की पावर 2 बराबर 0 के हो जाएगा। नेक्स्ट में y बराबर mx इज द पार्ट ऑफ द, आपका जो इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो जाएगा वो आपका इसके बराबर हो जाएगा जो मैंने अभी निकाला है। तो कुछ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस याद रखिए, क्योंकि इन्हीं के आधार पर आप इसको 0 बनाएंगे। तो चलिए ये वीडियो हमारी यहीं पर फिनिश होती है और नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। देखिए नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक तो वर्किंग प्रोसेस बताऊंगा कि सेकंड ऑर्डर इक्वेशन को किस तरीके से सॉल्व करते हैं, और उसके बाद आपको इसके जो क्वेश्चन है वो हम कराएंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।